कल हमने बात की थी कि हमें प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, हमारे अंदर जो एक स्ट्रांग इंसान है उसको ज़िंदा करना पड़ेगा और जो वीक वाला इंसान है उसको मारना पड़ेगा। तो वो चीज़ें तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गई होंगी, लेकिन आप लोग को अब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी कि अब इतनी सारी चीज़ें तो जान तो गए हैं, लेकिन इसको ट्रैक करने के लिए इस एक हफ्ते के हिसाब से चेक करने के लिए कि नहीं यार ये काम जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये कैसा हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ, उसमें मेरी ग्रोथ कितनी परसेंटेज हुई। उसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। अभी आप लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए 1 हफ़्ते का चार्ट बनाया है मैंने, वो मैं वीडियो में ऐड कर दूँगा, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। वो चीज़ मैंने स्क्रीन पे शो कर दी है, आप इसको देख सक रहे होंगे कि इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे मैंने लिखा है क्रिएटेड अ वीक चार्ट एज़ एग्ज़ाम्पल, मतलब ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है 1 हफ़्ते के लिए। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि डे 1 में स्क्रॉल लिखा है, स्टडी लिखा है, रिवीजन लिखा है और बैड हैबिट्स लिखा है और एक्सरसाइज लिखा है। इसका मतलब कि स्क्रॉल से मतलब है 1 घंटे का, मतलब कि मैंने 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रॉल किया है या नहीं किया है। तो अगर जो 1 घंटे से कम स्क्रॉल किया है तो टिक लगा दिए। स्टडी मैंने 2 घंटे से ज़्यादा की है तो टिक लगा दिए कि हाँ मैंने किया है। रिवीजन भी मैंने कर लिया है, जो पढ़ा था मैंने, तो उसका भी टिक लगा दिए कि हाँ मैंने किया है। बैड हैबिट्स कई सारी होती हैं, इस टाइम पे तो सब में एक चीज़ कॉमन है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्रॉस लगा है, यानी कि उस दिन उस बैड हैबिट्स को नहीं किया गया, तो मतलब ये अच्छी चीज़ है। और एक्सरसाइज़ किया, ये भी ठीक है, लेकिन दूसरे दिन क्रॉस का साइन लगा है, मतलब कि 1 घंटे से ज़्यादा हमने स्क्रॉलिंग या रील्स वगैरह स्क्रॉल कर ली, वाईटी शॉर्ट्स स्क्रॉल कर ली, जो कि इसमें क्रॉस लग गया है। स्टडी, रिवीजन, बैड हैबिट्स, एक्सरसाइज ये सभी सही है, इसका मतलब कि एक हम बढ़िया रास्ते पर हैं। तीसरे दिन हमने स्क्रॉल नहीं किया है, ये भी अच्छा है। और हमने स्टडी नहीं की, लेकिन जो हमने कल और परसों पढ़ा था उसको हमने रिवाइज़ किया है। और बैड हैबिट्स जो है उसको नहीं की, तो ये भी अच्छी बात है। और एक्सरसाइज हमने किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। चौथे दिन हमने स्क्रॉल उतना नहीं किया, चौथे दिन हमने 1 घंटे से कम स्क्रॉल नहीं किया है, मतलब हमने 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रॉल किया है, तो क्रॉस लग गया। और स्टडी, रिवीजन सही है और बैड हैबिट्स नहीं की, ये भी सही है। एक्सरसाइज किया, तो ऐसे ही आपको भी अपना एक चार्ट प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने स्क्रॉल, स्टडी, रिवीजन ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आपके अंदर जो भी कमियां हैं, चाहे आप जो करना चाहते हो, चाहे जिसको आप प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हो, उसको ये 5-6 पॉइंट्स बना के उसका एक रेडी करो बॉक्स कि, और उसको डेली ट्रैक करो, उसको दिन के अंत में उसको फिल ज़रूर करो। और जो तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट आए जो तुम चाहते हो कि नहीं आने चाहिए, चाहे वो गलत हैं, चाहे वो तुम्हें कहीं ना कहीं से कमज़ोर बना रहे हैं, अंदर से तुम्हें कमज़ोर कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को तुरंत यहाँ डायरेक्टली लिखो। उसको जब लिखोगे अपने कॉपी में, अपनी डायरी में, तो वो इंस्टेंट हिट करेगा दिमाग को कि नहीं यार ये मैं क्या करने जा रहा था। लिख लोगे तो तुम्हारे दिमाग को एक रिग्रेट फील होगा कि नहीं ये गलत मैं करने जा रहा था, तो तुम्हें भी एक अच्छा फील होगा कि देखो मैंने अपने आप को ये गलत काम करने से रोक लिया। तो जैसे इसमें मैंने कुछ पॉइंट 2 पॉइंट लिखे हैं। आई एम फीलिंग बैड राइट नाउ, मतलब कि मुझे काफ़ी अनमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली यूट्यूब पे, या कुछ इसी से रिलेटेड देख लिया, जिससे कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। दूसरा पॉइंट है थॉट केम फॉर बैड हैबिट, मतलब रील देख रहा था और करते करते ऐसी एक रील आ गई जिसमें कुछ ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसमें आप क्या करोगे? आप तुरंत इंस्टा डिलीट कर दो और 4-5 घंटे बाद उसको, अगर जो आपको अंदर से ये फील होता है कि नहीं यार थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है मैसेज वगैरह देखना इंस्टा पे, तो फिर डाउनलोड कर लो, लेकिन उस पर मेहनत करो। कुछ और चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, जैसे कि जो कि एकदम मैंडेटरी है, वो तो आपको करना ही करना है, या तो सुबह करो या तो रात को करो, लेकिन करना ज़रूरी है। ये रनिंग, मतलब कि अगर सुबह रनिंग नहीं कर पा रहे हो तो शाम को करो, शाम को नहीं कर पा रहे हो तो सुबह ज़रूर करना है। पुलअप्स करो, पुशअप्स करो, प्लैंक करो। हेलो, जो नीचे मैंने यस और नो का चार्ट बनाया हुआ है, उसमें यह है कि वो चीज़ हमें पूरे दिन में करनी ही करनी है। जैसे कि 3 लीटर पानी पीना है और रिकॉर्डिंग करनी है एक वीडियो की, सेल्फ़ हेल्प बुक्स पढ़नी है, एक ही पेज पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। तो ये 3 केवल ऐसे टास्क रखो जो कि ईज़ी टू कंप्लीट हो, और तुमको ये फ़ील हो कि हाँ यार जब मैंने ये टास्क कर लिया तो ये सारे भी मैं अच्छे से कर सकता हूँ।
तो यही सारी चीज़ें हैं, इन सबको कंप्लीट करो। एंड 1 हफ़्ते बाद जब तुम ट्रैक करोगे खुद को, तो देखोगे कि या तो कुछ इम्प्रूवमेंट है या तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं भी है। तो ये सारी चीज़ें करने से तुम्हें ये फ़ील होगा कि नहीं यार, अब ज़्यादा समय हो गया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो तुम और अपने अंदर चेंजेस लाने का ट्राई करोगे और भी बेहतर हो जाओगे धीमे-धीमे। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको कंप्लीट करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक करो, और अगर जो चाहते हो कि ऐसा ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प यू। तब तक के लिए बी स्ट्रॉन्ग, बी ग्रेट। मिलते हैं जल्दी। टाटा।